ये तो पारदर्शिता का अभाव है ही। पूछताछ हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। दो लोग जो राजनीतिक रूप से परेशान हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनकी परेशानी को टोन डाउन करने का प्रयास हो रहा। ये सारी चीजें थोड़ी देर में साफ होंगी, लेकिन ये स्पष्ट है, आप देख लीजिए, सब हमारे कार्यकर्ता नहीं है। बिहार में एक स्वतः स्फूर्त उभार है और लोग जान रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो हद पार की है ना मोदी जी और अमित शाह जी ने, इसकी शुरुआत उन्होंने की, खात्मा कोई और करेगा। कल लालू यादव जी को, आज तेजस्वी यादव, उधर झारखंड में हेमंत सोरेन। आप दो ही राज्य मत देखिए, अलग अलग राज्य देखिए, जो सबसे मजबूत नेता और दल हैं वहां के, उनको किस प्रकार उलझाने और प्रताड़ित करने की कोशिश। तो मोदी जी और अमित शाह जी की गुजरात से यही पॉलिटिक्स रही थी। वो इस पॉलिटिक्स को देश पे लागू करना चाहते हैं। हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है, इनकी राजनीति का भी एक्सपायरी डेट बहुत पास है। सरकार की इसके बाद जिस तरीके से कंटिन्यू 2 दिन से आप लोग से उन लोगों से पूछताछ हो रही है, क्या कोई देखिए गिरफ्तारी की? गिरे हुए लोग सरकार क्या गिराएंगे? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, गिरे हुए लोग विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं। चूंकि तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी, आप परेशान हो गए। यही केस क्या है साहब, क्लोजर में था। रेलवे की बात करते हो, रेलवे कॉम्प्लेनेंट नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर अगर विश्लेषण करें, आप लोगों के पास तो बड़ी टीम है, आपको लगेगा कि सिवाय राजनीतिक उपकरण के माध्यम से साधने के और कोई उद्देश्य नहीं है। ईडी इज इक्वल टू बीजेपी इज इक्वल टू मोदी जी एंड अमित शाह जी। लंच टाइम हो गया था तो खाना के लिए पूछने गई थी, बट क्योंकि ऊपर से कोई आधिकारिक जवाब आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैं गार्ड से पूछ के मैं वापस आ गई। कल आपने कहा था कि लालू जी खुद से खा भी नहीं सकते और 10 घंटे से अधिक तक अंदर तक रहे। बिल्कुल, ये तो सब लोगों ने देखा, मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा था, तो पूरे देश के लोगों ने इसको देखा कि किस तरह से एक बीमार इंसान को, बुजुर्ग आदमी को 10 घंटे बिठा के रखा गया। उन्होंने कुछ कल खाना पीना खाया था या कि नहीं खाया था? मैंने पूछा तो कहा कि थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया था और चाय उन्होंने पिया था। परेशान दिख रहे थे जब वो निकले बहुत। बिल्कुल, एक एज हो गई है, जो उनको आराम दिन में करना था वो नहीं उनको मिला। कंटिन्यूअस कुर्सी पे बैठे थे, पूछताछ चल रही थी, तो परेशानी तो हुई होगी। तेजस्वी जी को भी आज बुलाया गया, अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आज भी कितना लेट होगा, कब तक वो ईडी से निकलेंगे वो? देखिए, जब हमारे पिताजी को, बीमार इंसान को, और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा, उनको करीब 9:30 बजे छोड़ा गया, तो ये तो नौजवान है, युवा है, तो इसको देखिए कितनी लंबी समय तक के लिए पूछताछ के लिए रखते हैं। बगल के राज्य झारखंड में भी इसी तरीके से पूरा हलचल मचा हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर। देख रहे हैं जो भी हो रहा है? नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के। जिस तरह से बिहार में हुआ, मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी, वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ